तो दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे ही ये वीडियो लाया गया है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। जो बीपीएससी एग्ज़ाम होती है, आप सभी को पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में 2 जीएस पेपर होता है और 1 ऑप्शनल पेपर होता है। लेकिन पहले के समय में ये ऑप्शनल पेपर जो होता था वो 2 होता था, लेकिन वर्तमान समय में अभी 1 ऑप्शनल पेपर होता है। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले पूरा बीपीएससी सिलेबस के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था हिस्ट्री ऑप्शनल से। तो जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल था वहाँ पे उन लोगों ने देखा उस वीडियो को, और उसमें मैंने कहा था कि अगर आपका हिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया था वो ज्योग्राफी का आया था। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी कई सारे लोगों ने मैसेज किया था व्हाट्सअप पे, तो उसे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाया जा रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में दोबारा पढ़ने की, यानी कि दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इस वीडियो में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, इसके अंतर्गत ये कितने खंड में बटा होगा, और उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या चैप्टर होंगे और चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो इसे मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इसे पूरा ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे जो जानकारी जो ली गई है ये बीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से ये जानकारी ली गई है। तो चलिए हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शनल पेपर होगा ये 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में इसका जो पार्ट 1 है खंड 1, सेक्शन ए के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन 1 के अंतर्गत इसका जो पार्ट 1 है खंड ए है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो भूगोल का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी, या फिर आप कह सकते हैं भौतिक भूगोल, यानी कि प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा भू आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है भूपटल का उद्गम तथा विकास, भू संचलन तथा प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन चक्र डेविस तथा हिम नदीय, शुष्क तथा काष्ठ भू आकृतियाँ, पुनर्यवनित तथा बहुचक्रीय भू आकृतियाँ। तो ये सारी चीज़ें हमें भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो हमें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं अब क्या क्या पढ़ना है। जलवायु विज्ञान, तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल, इसकी संरचना तथा संयोजन, वायु राशियाँ, वाताग्र चक्रवात तथा संबंध परिघटनाएँ, ज्वालामुखी वर्गीकरण, कोपोन तथा थांथ्रवेट, भूतल जल, जल चक्र तथा जल वैज्ञानिक चक्र। तो आपको ये सारी चीज़ें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे तो मैं इसका आपको वहाँ पे भेज दिया हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा देखेंगे। तीसरा जो हमारा मुख्य जो चैप्टर होगा वो होगा मृदाएँ तथा वनस्पति। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं मृदाएँ वनस्पति, यानी कि तो यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण, शबाना तथा मानसून वन जीवों के पारिस्थितिक पहलू। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा अगला जो है वो है समुद्र महासागरीय विज्ञान, यानी कि समुद्री विज्ञान या फिर महासागरीय विज्ञान भी कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको महासागर तल, उच्चावच, भारतीय महासागरीय तल का उच्चावच, लवणता, धाराएं तथा ज्वार, समुद्र निष्पेक्ष तथा मूंग चट्टानें। तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंतर्गत, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और अगला जो है वो है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य का संघात, विश्व की पारिस्थितिकी का असंतुलन। तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 1 के अंतर्गत खंड क में पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब ये खंड क के अंतर्गत आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद इसी सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 1 में ही खंड ख आता है, यानी कि खंड बी आता है। आप वहाँ पे देखिए खंड बी में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो खंड बी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मानव तथा आर्थिक भूगोल, यानी कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंतर्गत जो चैप्टर होंगे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत जो चैप्टर हैं वो चैप्टर, सबसे पहला जो चैप्टर वो पढ़ना पड़ेगा आपको भौगोलिक चिंतन का विकास। तो भौगोलिक चिंतन का विकास के अंतर्गत हमारा जो आप यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं टॉपिक आएंगे वो आएंगे यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलविद का योगदान, नियतिवाद तथा संभववाद, भूगोल में द्वैतवाद, मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियाँ। ये सारी चीज़ें आपको भौगोलिक चिंतन का विकास के अंतर्गत पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं भी पढ़ना है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं जो अनावश्यक होते हैं।
तो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है, दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वैसे चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इस सिलेबस के अनुरूप अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, आप समझ पाएंगे सिलेबस क्या है और उसके अनुसार अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप एकदम से इसे सटीक और प्रमाणिक माने, क्योंकि मैंने इसे जो वेबसाइट है इसकी बीपीएससी एग्ज़ाम की, वहाँ से मैंने ये लिया है। बीपीएससी का जो वेबसाइट है बिहार लोक सेवा आयोग का, तो इसे आप एकदम से प्रमाणिक मानते हुए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे और इसका जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मानव भूगोल। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव, मानव का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन अतीत और वर्तमान, विश्व की जनसंख्या का वितरण तथा वृद्धि, जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं, ये सभी चीज़ें आपको मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब इसे ध्यान रखिएगा मानव भूगोल के अंतर्गत। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला है ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना, नगरीकरण का उद्भव, ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप, नगरीय वर्गीकरण और इसके अंतर्गत नगरीय प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत, नगरों की आंतरिक संरचना, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्याएं, ये आपको बस्ती भूगोल यानी कि जो सेटलमेंट्स हैं ज्योग्राफी है इसके अंतर्गत आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। और अगला जो है वो है राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत राज्य और राष्ट्र की संकल्पनाएं, सीमाएं तथा बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना और संघवाद, ये सभी आपको इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। और इसके बाद हमारा जो अगला है वो है आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है विश्व का आर्थिक विकास, मापन तथा समस्याएं, संसाधन की संकल्पना, विश्व संसाधन तथा उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं, विश्व ऊर्जा संकट, अभिवृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि प्रारूप विज्ञान तथा विश्व के कृषि क्षेत्र, कृषि अव्यवस्थी का सिद्धांत, विश्व उद्योगों की अव्यवस्थी का सिद्धांत, विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं, विश्व व्यापार सिद्धांत तथा विश्व के प्रतिरूप, ये हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको खंड ए और खंड बी के बारे में बताया। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे बात करते हैं जो ये तो हो गया मेंस का सिलेबस। अब यहाँ पे हम सेक्शन 2 में चलते हैं। तो उससे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 में जाने से पहले जो हमारे चैनल पे बीपीएससी प्री एग्जाम को ध्यान रखते हुए काफ़ी दिनों से जो सिलेबस का मतलब कि टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने तमाम जानकारियाँ हैं। केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे ये पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और 66वीं बीपीएससी तक एग्ज़ाम तक आप एकदम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एकदम से आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान रखते हुए पीडीएफ तैयार किया जाता है। आप इसे केवल 49 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें, अन्यथा कोई बात नहीं, वीडियो को आगे देखें। चलिए, तो यहाँ पे सेक्शन 2 के अंतर्गत हम जो बात करेंगे, यहाँ पे इसी मतलब कि पेपर जो होता है, जो ऑप्शनल पेपर एक ही होता है और इसमें 2 सेक्शन में बटा होता है। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 1 के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट बी। तो अब यहाँ पे सेक्शन 2 में जो हमारा होगा, सेक्शन 2 जो केवल एक ही पार्ट में बटा होता है और ये इसका जो मतलब क्या होता है, ये भारत का भूगोल होता है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से इसमें पूछे जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो चैप्टर हैं आप उसे देख लीजिए। तो सबसे पहला आता है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है भूवैज्ञानिक इतिहास, भू आकृति और अफवाह तंत्र, भारतीय मानसून का उद्गम और क्रियाविधि, मुद्रा और वनस्पति, ये इसके अंतर्गत आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद अगला जो है वो है मानवीय पहलू। तो मानवीय पहलू के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं, जनसंख्या वितरण, सघनता और वृद्धि, जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां आपको मानवीय पहलू के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगला है संसाधन। तो संसाधन के यानी कि रिसोर्सेज के अंतर्गत आपको भूमि, खनिज, जलजीवीय और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है।
और उसके बाद अगला है कृषि। तो कृषि के अंतर्गत यानी कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपको सिंचाई, फसलों की गहनता, फसलों का संयोजन, हरित क्रांति, भूमि उपयोग संबंधी नीतियाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग आपको इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कृषि के अंतर्गत। और उसके बाद अगला है उद्योग। तो उद्योग के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो है औद्योगिक विकास का इतिहास, स्थानीयकरण कारक, खनिज आधारित, कृषि आधारित तथा वन आधारित उद्योगों का अध्ययन, औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्रीकरण। तो ये सभी उद्योग के अंतर्गत आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी यानी कि इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। और उसके बाद हमारा जो आएगा वो परिवहन और व्यापार यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो इसके अंतर्गत जो हमें टॉपिक्स हैं वो सड़कों, राजमार्गों तथा जलमार्गों की व्यवस्था का अध्ययन, अंतर तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव की बाजार केंद्रों की भूमिका आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे बस्तियाँ यानी कि सेटलमेंट्स। तो इसके अंतर्गत हमें ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप और फिर भारत में नगरीय विकास तथा उनकी समस्याएं, भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना, नगर आयोजन, गंदी बस्ती तथा नगरीय आवास, राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति, ये आपको सेटलमेंट्स के अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो इसी के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 2 के ही अंतर्गत अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा क्षेत्रीय विकास का आयोजन, क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है भारत की पंचवर्षीय योजना, बहुस्तरीय आयोजन, राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरीय आयोजन, भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं। और नेक्स्ट है राजनीतिक पहलू। तो इसके अंतर्गत राजनीतिक पहलू के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो है भारत की राजनीतिक समस्याएं, राज्य पुनर्गठन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा संबंध मामले, भारत तथा हिंद महासागर क्षेत्र की भू राजनीति। आपको ये राजनीतिक पहलू के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार के भूगोल का अध्ययन। तो बिहार के भूगोल के बारे में भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंतर्गत, क्योंकि आप बिहार में एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की। तो बिहार के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत बिहार के भूगोल का अध्ययन के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है आप यहाँ पे देखिए। प्राकृतिक विज्ञान, मिट्टियाँ, वन, जलवायु, कृषि का प्रतिरूप, सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं और समाधान, प्रमुख खनिज संसाधन जैसे कि लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अब्रक और कोयला, प्रमुख उद्योग जैसे कि लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, बिहार की जनसंख्या की समस्या, जनजातियों की समस्या और उनका समाधान, और बिहार में नगरीकरण की प्रतिरूप। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बताया, ये 2 पार्ट में बटा हुआ था। हालांकि ये पेपर एक ही है, पहले 2 होता था, वर्तमान समय में 1 होता है। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बटा होता है, और सेक्शन 1 में 2 खंड होता है, ए और बी। और यहाँ पे मैंने आपको एकदम से डिटेल में बताया। आपको इसके अलावे कहीं भी लाइफ में कभी भी अगर इसका सिलेबस चेंज होगा तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिलेबस चेंज होने से पहले आपको दोबारा कभी भी ये सिलेबस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जब इसका सिलेबस चेंज होगा तो चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही चेंज होता है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएँ। ये चैनल जो है सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी एग्जाम पर ही केंद्रित है, तो आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप इसके ऊपर यानी कि बीपीएससी मेकर चैनल पे पूर्ण भरोसा कर सकते हैं, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो हमारे चैनल के साथ प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस का इसमें काफ़ी अहम रोल होता है। सिलेबस हमारे एग्ज़ाम की रूपरेखा को तैयार करता है। हम किस प्रकार से एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारी तैयारी होगी, ये पूरा का पूरा जो है सिलेबस ही डिपेंड करता है। क्योंकि हमें सिलेबस में वैसी चीज़ों को पढ़ना होता है जो बीपीएससी एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक है। तो अनावश्यक चीज़ों को हमें पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। कभी भी आप अगर बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको छोटे से ही शुरुआत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बड़े बड़े एकदम से समझौते पढ़ रहे हैं जो भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो वो सब भी ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है आप उसके अनुसार तैयारी कीजिए। ये नहीं कि मैं फालतू का चीज़ पढ़ते जा रहा हूँ, जो अनावश्यक चीज़ें हैं। जैसे कि आप लुसेंट बुक को ले लीजिए, मैं यहाँ पे लुसेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं उसके अंतर्गत। जैसे कि उसमें होता है ना, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अनावश्यक हैं। इसमें इतना सारा लंबा सा आपको दे देगा पूरा डेटा, आप याद करते रहिए ज़िंदगी भर,
तो ये थोड़ा सा वही आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस जो है, सिलेबस के अनुरूप ही आप पढ़ाई कीजिए, आपको सिलेबस के अनुसार ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। बाकी चीज़ों पर इग्नोर करते रहें, सिलेबस को ध्यान में रखें और कुछ जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं सिर्फ उसी को फॉलो करें, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप एकदम से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताना मेरा उद्देश्य था। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो। तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में मैंने बताया। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं था तो कोई और सब्जेक्ट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। जैसे कि मैंने हिस्ट्री का बता दिया है और इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का बता दिया है। अगर आपका हिस्ट्री है तो जाके देखिए, ज्योग्राफी है तो आपने ये वीडियो देख ही लिया। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो और भी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सिलेबस जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसका यहाँ पे लिखें। मैं आपको एकदम से वीडियो फॉर्मेट में जल्द मतलब प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।